जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। आज हम आपके लिए ले आए हैं ग्रुप डी 2025 में रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलो भाई बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर सवाल। देखो ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है एक धातु की छड़ को 3 भाग ए, बी, सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है। सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी? आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ, बस रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है? ए से बी का रेशियो क्या दे रखा है भाई? 9:20 है। और फिर किसका रेशियो दे रखा है? फिर देखोगे सी रेशियो बी है। सी रेशियो बी 5:11 है। तो क्या बी रेशियो सी आप 11:5 लिख सकते? आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सी और बी का दे रखा था 5:11, हमने उलट दिया, बी और सी कर दिया। अब यहाँ पे बताइए भाई, बी यहाँ 20 यूनिट, बी यहाँ 11 यूनिट, ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अब क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए इसमें गुना करोगे 11 से और इसमें गुना कर देंगे 20 से, तो ये रेशियो बन जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा 11×9 = 99, बी हो जाएगा 11×2 = 22 और सी हो जाएगा 20×25 = 100। एबीसी का रेशियो बन गया। अब देखो रियल वैल्यू क्या दे रखा है कि भाई टोटल है, यहाँ पे ए और सी का अंतर दे रखा है। ए और सी का अंतर यूनिट में कितना है? 1 यूनिट। रियल में 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर जो दे रखा वो 1 यूनिट की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए धातु की छड़ की कुल लंबाई, ये टोटल लेंथ आपको चाहिए होगा। 220 + 100 320 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 320 और 80 कर दोगे 400, 419 हो गया कि नहीं? बिल्कुल मेरे भाई। 419 पे 10 से गुना कर दोगे 4190 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए बोल रखा है कि एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 रुपए है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है? आपसे ये पूछा गया है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ठीक है ना? यदि मैं बोलूं कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल सिक्कों की संख्या 10 है, तो क्या 10 माइनस x नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। तो आप यहाँ देखो सिक्कों का मूल्य डिनोमिनेशन क्या दे रखा है? 1 रुपए के सिक्का है और 2 रुपए के सिक्का है। मैंने मान लिया कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई टोटल सिक्कों की संख्या 10 ही थी। ठीक है ना? अब यदि इन दोनों का मूल्य निकालोगे, ठीक है मेरे भाई, इन सब का यदि वैल्यू निकालोगे तो 10 गुना x 1 इंटू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 10 माइनस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बताओ प्लस इसको कर दोगे 2 गुना एक्स, तो यहाँ 2x हो जाएगा। यही टोटल मूल्य बनेगा कि नहीं? और टोटल मूल्य रियल में है कितना भाई? तो क्वेश्चन बोल रखा 16 रुपए। तो 2x माइनस एक्स कर दोगे तो x हो जाएगा, x बराबर 16 माइनस 10 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यानी आपसे पूछा गया है कि 2 रुपए और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में अंतर कितने का है? यही तो पूछा गया है ना मेरे भाई। तो आप बताओ भाई, यदि 2 रुपए वाला 6 पीस, यदि 2 रुपए वाला x पीस, x का मतलब 6 है, तो x रुपए वाला कितना पीस होगा? 10 माइनस 6 यानी कि 4 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का सिक्कों की संख्या में अंतर कितने का है? 2 सिक्कों का अंतर है। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले। चलो भाई अगला सवाल रहेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोल रखा है कि एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों का कुल संख्या 118 है, उनका कुल मूल्य 855 है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ठीक है ना? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो आप एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि 5 रुपए के एक्स पीस सिक्का है। ठीक है मेरे भाई। देखो सिक्कों का डिनोमिनेशन यही ना दे रखा, 5 रुपए वाला सिक्का है और दो तरह का सिक्का, 10 रुपए वाला सिक्का।
यदि मैं 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या x बोलूंगा तो 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल संख्या 118 है तो यहाँ पे 118 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। अब टोटल मूल्य निकालेंगे तो 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 10 गुना इतना करोगे तो 118 गुना 10 करोगे तो 1180 माइनस ये हो जाएगा 10x, और यही बराबर में है कितना टोटल भाई? 855 रुपए मूल्य है, 855 रुपए मूल्य। ठीक है, तो देखो 10x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5x उधर माइनस, 10 में से 5 घटाओगे 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1180 माइनस 855 हो जाएगा। 10 से 5 घटा दोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 7 से 5 घटा दोगे तो 2 हो जाएगा, 11 से 8 325, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 6 30, 5 5 25, x बराबर 65, यानी कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 65, 65 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है मेरे भाई, ताकि मैं आगे भी इसी तरह आपके लिए काम करते रहूं। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोलेगा एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, आपको ये बताना है। देखो तो क्वेश्चन में ए बी सी डी का रेशियो कितना दे रखा? बोल रखा है कि 10:7:9:5 दे रखा है मेरे भाई। सी को बी से, ठीक है ना? अब बताओ सी को बी से कितना ज्यादा मिला? 2 यूनिट ज्यादा मिला है कि नहीं? रियल में 334, 334 जो दे रखा है वो 2 यूनिट की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? ए को 10 यूनिट प्राप्त हुआ, तो 10 की वैल्यू आपको ठीक है मेरे भाई, जरा सॉल्व करो तो 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, इसको गुना कर दो, 5 × 4 = 20, 0 हो जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई। 5 × 3 = 15, 2 × 17 7 हो जाएंगे, 1 5 × 3 = 15 और 1 16, 1670। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चले, चलिए भाई अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर है 5। ध्यान से समझना मेरे भाई। बोल रखा है क्या? A/B 1/3 है, B/C 4/3 है, C/D 6/7 है, ABCD का मान क्या होगा, आपको ये बताना। एक बात मुझे बताओ मेरे, ठीक है ना? देखो, सबको यदि पहले मैं बता देता हूँ, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके मैं उड़ाने का भी तरीका बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो A/B कितना दे रखा? 1/3 दे रखा। B/C कितना दे रखा? 4/3 दे रखा। C/D कितना दे रखा है? 6/7 दे रखा है। एबीसीडी का रेशियो पूछा गया। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, इसके बाद कुछ नहीं है तो ये 3 को सब जगह भर दीजिए, ये इसके बाद कुछ नहीं तो ये 3 को यहाँ भर दीजिए, इसके पहले कुछ नहीं तो इस 4 को भर दीजिए, इसके पहले कुछ नहीं तो यहाँ पे हर जगह 6 को भर दीजिए। अब सबको गुना कर दो तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 रेशियो, 3 चौका 12, 12 6 72 हो जाएगा रेशियो, 3 3 9 9 6 54 हो जाएंगे रेशियो, 3 3 9 9 7 63 हो जाएंगे। यदि कटेगा तो काट लेंगे, तो बिल्कुल ये कटने वाला है। 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है भाई, 24 3 72 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, 3 से काटोगे 21 3 63 होगा। 8 24 18 21, 8 24 18 21, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना, क्लियर है? देखो मेरे भाई, तो ये तो पूरा हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? इतना लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए नहीं करना होता है। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ना इतना ना करके सीधा करो, कैसे करो ध्यान से देखना मेरे भाई, इतना नहीं करना होता एग्जाम में इस क्वेश्चन। करना क्या है, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना चलना। A/B कितना? 1/3। भाई क्या A/B 1/3 है यहाँ पे? क्या यहाँ 1/3 है? बिल्कुल है। क्या यहाँ 1/3 है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। क्या 6 24 AB 1/3 है? बिल्कुल नहीं है। यानी B और D ऐसे ही तो गलत हो जाएंगे, है ना मेरे भाई? अब यहाँ पे देखना कि B/C होना चाहिए 4/3, तो क्या B/C इन दोनों में 4/3 कहाँ पे है? यहाँ 4/3 है, बिल्कुल मेरे भाई, 6 चौका 24 6 18। क्या यहाँ 4/3 है? नहीं भाई, ये 4/3 नहीं है। जो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो यही तो चौथा ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सर।
देखो मेरे भाई, बोल रखा है कि दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8। उनमें प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय क्या होगी, आपको ये बताना है। कौन कौन है मेरे भाई, देखो किरण है और महेश है, ठीक है ना। किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात है कितना भाई, 5:8। ये है इनकम, मासिक आय का रेशियो 5:8 है। उनमें प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। अच्छा बताओ, बचत करता है यानी आय में से बचत को घटाओगे, इसमें कितना भाई 72,000 घटाओगे, आय में से बचत को 72,000 को घटाओगे, आय में से बचत को घटाओगे तो क्या मिलेगा, उनका व्यय मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे भाई। तो उनका व्यय मिल गया, व्यय कितना हो गया मेरे भाई 2:4। और 2:4 को क्या बोलोगे, 1:2 लिख सकते हैं। 2:4 को कैंसिल करके 1:2 तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब चलो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब दोनों राशियों में समान परिवर्तन हो जाए तो उनके बीच का अंतर नहीं बदलता है। यहाँ पे बीच का अंतर है 5, 3, 8, 3 यूनिट है। यहाँ बीच का अंतर 1 और 1, 2। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ भी 3 ही का अंतर होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें 3 से गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना हो जाएगा 6। देखो भाई 8 से हो गया 6, 5 से हो गया 3, यूनिट में कितना घटा, 2 यूनिट घटा है। और रियल में कितना घटा, 72,000। 2 यूनिट की वैल्यू 72,000 है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36,000। 1 यूनिट की वैल्यू 36,000। तो बोला किरण की मासिक आय, यही है भाई किरण, किरण की मासिक आय कितना है, 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 36,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 36 बचे 180, 180,000 यानी 1,80,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। आगे चले मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। और अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 7, 7वां नंबर। चलो देखो मेरे भाई, ध्यान से समझते चलो। बोला था तीन संख्याएं 17:12:6 के अनुपात में हैं, और इन संख्याओं का योगफल 1820 है। मध्य संख्या क्या होगी, आपको यह बताना है। बस ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल हो गए, है ना मेरे भाई। देखो टोटल योगफल कितना है, टोटल योगफल है 1820, 1820। यूनिट में कितना है, तो आप यही ना बोलोगे 12, 6, 18, 18 और 17 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का वैल्यू दे रखा 1820। आपको क्या चाहिए, बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या है, 12 यूनिट है। तो 12 की वैल्यू आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से इसको भी कैंसिल करोगे, ठीक है मेरे भाई। 5 दिया 15 और 32 हो जाएगा, 5 6 30, 5 चौका 20 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना बार में कटेगा, देखो तो जरा। 7 से इसको काट सकते हो, 7 बचे 35, 7 दूना का 14 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 12 दूना का 24, यही ना बोलोगे 4 हो जाएगा, और 12 पचे 60 और 2 62, 624। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो भाई आगे चलेंगे। और अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। वो रखा कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना हो, आपको ये बताना। एक बार बताओ मेरे भाई, लाल और हरा, ठीक है ना। रेड और ग्रीन का रेशियो क्या है, 14:8, 14:8 है, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या दे रखा, पिंक, पिंक मतलब गुलाबी, तो गुलाबी और लाल, ठीक है भाई। पिंक और रेड का रेशियो 2:6 है, 2:6 दे रखा। क्या 2:6 को हम 1:3 लिख दे, कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। 2:6 को हम 1:3 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसको 2:6 को 1:3 लिखा जा सकता है, कैंसिल कर। क्लियर है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देखो दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भाई। यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, लेकिन रेड यहाँ 14 यूनिट है, रेड यहाँ 3 यूनिट है। क्या ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए इसमें गुना करोगे 3 से, और इसका वाला 14 गुना करोगे यहाँ पे। आपको क्या चाहिए, ग्रीन और पिंक, हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी। तो हरा यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 3 24 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। 8 गुना 3 24 यूनिट खड़ा हो जाएगा। गुलाबी पिंक,
14 गुना 1, 14 गुना 1 14 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा। यदि कैंसिल करोगे तो कटेगा तो काट लेंगे, 2 से तो कट ही रहा है मेरे भाई। 12 दूना का 24, 7 दूना का 14, तो 12:7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलें। चलो भाई अगला सवाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 9 का योगफल 8784 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 20:18 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 21:12 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, आपको ये बताना है। ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई। पहला और दूसरा का रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 20:18। क्या मैं इसको 2 से कैंसिल करके 10:9 लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आगे देखिए दूसरा और तीसरा का रेशियो क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा का रेशियो दे रखा है 21:12। क्या मैं इसे कैंसिल करूंगा 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे दूसरी संख्या 9 यूनिट है, यहाँ पे दूसरी संख्या 7 यूनिट है, क्या ऐसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भाई दोनों जगह। तो यहाँ गुना कर दो 7 से, यहाँ गुना कर दीजिए 9 से, ठीक है मेरे भाई। तो पहला दूसरा और तीसरा संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना दे रखा है, पूरी संख्या का योगफल, सारे संख्याओं का योगफल है 8784। यूनिट में योगफल कितना हो जाएगा भाई, तो 60 30 90 और 160 और 9 169 यूनिट, 169 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। आपको क्या चाहिए, पहली और तीसरी के बीच का अंतर। तो पहली और तीसरी का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 34 यूनिट की वैल्यू आपसे चाहिए होगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर बना देना है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। यदि भाई ये 13 169 क्या 13 का स्क्वायर है, तो 13 से कैंसिल करोगे, 13 बार में 13 से इसको मैं कैंसिल कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा कि नहीं, 98, 13 सत्ता 91 हो जाएगा, 74, तो ये कितना बार में जाएगा, फिर आप बोलोगे तो 13 पच्चे 65, यही तो जाएगा लगभग में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, पूरा पूरा नहीं कटा, आंसर लगभग में ही आएगा, क्योंकि भाई पूरा कट ही नहीं रहा। लगभग में आंसर देगा तो कोई बात नहीं, हमें लगभग में भी करना होगा। 13 से गुना करोगे तो ये कितना है भाई, 13 पच्चे 65, ठीक है ना मेरे भाई, ये हो जाएगा 25। तो क्या लगभग मैं 13 दूना का 26 लिख सकता हूँ, लगभग तो लिख ही सकता हूँ मेरे भाई, 13 दूना 26। तो आंसर जो भी हमारा आएगा एग्जैक्ट नहीं, लगभग में ही आंसर आएगा, यानी 52 गुना 34 कर लेना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30 पच्चे 30 गुना 50 करोगे 1500 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे हो जाएंगे तो भाई 30 दुना का 60, यही ना बोलोगे 1700 और 34 दुना का 68, तो लगभग में 1768 हो रहा है, लगभग में 1768, ठीक है मेरे भाई। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग में आंसर दिया गया है, ठीक है भाई, 1768 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आगे चलेंगे और अगला सवाल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 10। ध्यान से देखना मेरे, वो रखा कि टील, मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून के टोकन का रेशियो 15:10 था, जबकि लाइम और टील के टोकन का रेशियो 19:11 था। तो लाइम और मैरून टोकन के अनुपात क्या है, तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, टील और मैरून का रेशियो 15:10, 15:10 को 5 से कैंसिल करोगे तो 5 तिये 15, 5 दूना का 10 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रखा है क्या कि टील और मैरून, यहाँ पे देखो लाइम और टील, ठीक है ना मेरे भाई, लाइम और टील, लाइम और टील टोकन का रेशियो 19:11 है भाई। दोनों अलग अलग रेशियो, सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है दोनों में, तो यहाँ देखो टिल 3 यूनिट, यहाँ टिल 11 यूनिट, बराबर करेंगे, इसमें गुना कर दीजिए 11 से, इसमें गुना कर दोगे 3 से, तो भाई टिल रेशियो मैरून रेशियो लाइम, ये कितना हो जाएगा, तो 11 तिये 33 हो जाएगा, 11 दूना का 22 हो जाएगा, और लाइम यहाँ से 19 तिये 57 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ से, यही तीनों का रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि लाइम और मैरून, ठीक है मेरे भाई, लाइम और मैरून का रेशियो, तो 57:22 हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चले। चलो भाई अगला सवाल हो गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर है 11। ध्यान से बोल रखा है कि लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाई की कीमतों का रेशियो 28:26 है। एक परिवार इसका उपभोग मात्रा के आधार पर 15:14 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट का व्यय का अनुपात क्या होगा, ठीक है मेरे भाई।
देखो, यहाँ पे साफ-साफ बोल रखा है क्या कि इन दोनों की इकाई का रेशियो क्या दे रखा है 28:26 है, 28:26 है। ठीक है मेरे भाई, यही तो क्वेश्चन बोल रखा है ना? बात समझ में आ गया? यह है इसका प्राइस का रेशियो, यह है इसका प्राइस का रेशियो। फिर बोल रखा है कि कंजम्पशन उपभोग किया गया, किस रेशियो में उपभोग किया गया? उपभोग की गई आधार पे 15:14 है, 15:14 है। तो व्यय कैसे डिपेंड करेगा भाई? किस मूल्य पे आप सामान को खरीद रहे हैं और कितना आप उसका उपभोग कर रहे हैं, इन दोनों के गुणनफल पे। अरे हाँ कि ना? तो आप बताओ व्यय कैसे डिपेंड करेगा? तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, व्यय प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है भाई, तो ये कटेगा क्या? 14 दूना 28 कट जाएगा, 2 से काटोगे 26 को 13 बार में कट जाएगा। यानी व्यय डिपेंड करेगा किस रेशियो में? 15:13 के अनुपात में, 15:13। लेकिन देखो भाई ध्यान से देखना, एग्जामिनर में ऐसा एग्जाम में हमेशा खेल खेलते रहता है। हालांकि अभी तो यहाँ पे 15:13 नहीं है, नहीं धड़ल्ले से कोई 15:13 टिक कर देते। हुआ ये है कि दिया है लेमन रेशियो स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे किसका रेशियो? लेमन रेशियो स्ट्रॉबेरी, और पूछ दिया उलट के ठीक है भाई, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी रेशियो लेमन पूछा हुआ, उल्टा रेशियो पूछा कि नहीं? तो 15:13 आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा 13:15। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और एग्जाम में ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा होता है, बनाने के बाद भी आंसर लोग गलती कर देते। यदि यहाँ पे 15:13 होता ना तो बहुत बच्चे धड़ल्ले से आंसर टिक कर देते। ठीक है, तो एग्जाम में इन सभी गलतियों से बचना पड़ता है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, बोल रखा है कि आर ने 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों से 20 रुपए का भुगतान करता है। यदि भुगतान में प्रत्येक मूल्य वर्ग का कम से कम एक सिक्का इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तेमाल किए गए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा? आप बताओ, 20 रुपया बनाना है मेरे भाई, ठीक है ना? और कौन कौन मिला के? 2 रुपए वाला सिक्का है और 5 रुपए वाला सिक्का, और कम से कम हर एक सिक्का का एक कॉइन, एक सिक्का लेना है, हर एक टाइप का एक सिक्का कम से कम लेना है। तो आप बताओ, क्या मैं 5 वाला एक सिक्का ले लूँगा, तो भाई 5 वाला एक सिक्का लूँगा तो 15 ₹5 ना बनेगा, तो 2 रुपए वाला ₹15 लेना पड़ेगा। तो क्या 2 रुपए वाला मिला के कभी ₹15 बनेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि आपको क्या करना होगा, 5 रुपए वाला 2 पीस लेंगे तो 5 रुपए वाला 2 पीस मिला के 10 रुपया बन जाएगा, और फिर यहाँ से भी 10 रुपया बनाओगे तभी तो 10 + 10 टोटल 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और 2 रुपए वाला 10 पीस बनाने के लिए, 2 रुपए वाला 10 पीस बनाने के लिए 2 पच्चे 10, यहाँ पे 5 सिक्का लेना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 2 रुपए वाला कितना सिक्का लेना होगा? 2 रुपए वाला 5 सिक्का लेना होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं और अगला सवाल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 13 नंबर। देखो, बोल रखा है कि 3 संख्या का योगफल 4512 है। पहली और दूसरी का रेशियो 16:9 है। दूसरी और तीसरी का बीच का अनुपात 15:21 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? आपको ये बताना है। एक बात बताओ भाई, रेशियो निकालोगे तो पहला से दूसरा का रेशियो क्या दे रखा है? 16:9, 16:9 दे रखा है, ठीक है ना? और दूसरी से तीसरी के बीच का रेशियो, दूसरी से तीसरी के बीच का रेशियो क्या? 15:21, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 5:7 हो जाएगा। अब दोनों अलग-अलग रेशियो, एक सिंगल बनाओगे तो दूसरा यहाँ 9 यूनिट है, दूसरा यहाँ 5 यूनिट है। तो भाई पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा, ये किस रेशियो में आएँगे? भाई देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसमें 5 से गुना करोगे, इसमें 9 से गुना करोगे, तो 16 पचे 80, पहला हो जाएगा 80 रेशियो, दूसरा हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएँगे, ठीक है मेरे भाई? और तीसरा हो जाएगा 9 सते 63, तीसरा क्या हो जाएगा? 9 सते 63 यूनिट हो जाएँगे। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में टोटल दे रखा 4512, ठीक है ना मेरे भाई? टोटल क्वेश्चन में दे रखा 4512 यूनिट। रियल में 12, 4512 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बोलोगे 60, 40, 100, 180 और 5 और 3 8, 188 यूनिट हो जाएगा। 188 यूनिट का वैल्यू इतना है। आपको क्या चाहिए? पहली और तीसरी के बीच का अंतर, पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या हो जाएगा भाई? 60 और 20 80, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे। कटेगा क्या? देखो तो ये कट जाएगा क्या? यदि मैं 4 से काटूंगा तो ये 4 चौका 16, 2 18, 4 सत्ते 28 हो जाएंगे। इसको 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11, 4 दूना का 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से काटोगे तो 47 दूना का 94, 47 से काटोगे 47 दूना का 94 हो जाएगा।
और 12 और 6 18 हो जाएगा, तो 188 बनेगा। अब ये 40 40 चौका 160, 7 चौका 28, तो ये कट जाएगा टोटल 24 बार में। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना हो रहा है, तो 24 गुना 17 करोगे। ठीक है मेरे भाई, 24 गुना 17 करोगे तो 17 चौका 68, 8 हो जाएगा, 6 बनेगा, 17 दुना का 34 और 6 40, 408 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आगे चले। चलो भाई, अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 14। बोला का दो मित्र गोपाल और अक्षय की मासिक आय का रेशियो 5:8 है और उनमें प्रत्येक हर महीने 78,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का रेशियो 1:4 है तो गोपाल की मासिक आय क्या होगी, आपको ये बताना। एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, इनकम आय का रेशियो क्या दे रखा है, गोपाल और अक्षय का 5:8 है। ठीक है ना भाई, देखो आय में से यदि मैं बचत को घटा दूंगा तो व्यय निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। इसमें से बचत बचत कितना है इसका, 78,000 है। इसमें से 78,000 घटाओगे और इसमें से भी 78,000 घटाओगे तो हो जाएगा आपका व्यय। और व्यय किस रेशियो में क्वेश्चन में दे रखा है, 1:4 के रेशियो में दे रखा है। अब देखो, जब दो संख्याओं में समान परिवर्तन किया जाए तो बीच का अंतर नहीं बदलता है। यहाँ पे बीच का अंतर क्या होगा, 5 3 8, यहाँ पे बीच का अंतर हो गया 1 और 3 4, 8 से हो गया 4, 5 से हो गया 1, यूनिट में कितना घटा मेरे भाई, 4 यूनिट घट गया। और रियल में 78,000 है, रियल में 78,000 है। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4 3 38 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 9 36 और 2 38 20 हो जाएगा, 4 5 20, इतना हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, गोपाल की मासिक आय यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसमें 5 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 00। ठीक है मेरे भाई, 5 पच्चे 25, 5 हो जाएगा 2 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 19 पच्चे 95 और 2 97, यानी 97,500 रुपया इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो भाई, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोल रखा है कि 567 रुपए की अर्जुन, निशा और गौरव के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके हिस्से से 10, 45 और 39 काट लिए जाए तो उनके पास बची राशि का अनुपात 3:6:2 होता है। निशा का वास्तविक हिस्सा क्या होगा, ये बताना। एक बात बताओ भाई, कौन कौन है, अर्जुन है, निशा है और गौरव है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें 10 की कमी किया, इसमें 45 की कमी किया और इसमें 39 की कमी किया, तो रेशियो क्या हो गया है, 3:6:2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पे एक बार बताओ, टोटल पहले कितना रुपया था, यहाँ पे 567 रुपया था। रियल में टोटल में कितना की कमी किया गया था, आप बोलोगे 40 10 50, 50 30 80 और 9, 80 और 14 हो जाएगा 94, 94 की कमी करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 2 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें भाई, 94 की कमी करोगे तो ठीक है ना। ठीक है भाई, 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 473 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 चौका 44, 11 3 33, 43 हो गया। तो भाई आपको निशा का यहाँ पे 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 6 3 18 8 हो जाएंगे, एक बनेगा, 6 चौका 24 और 1 25, 258। भाई कब, जब 45 की कमी किया तब ना 258, इससे पहले कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे, 8 5 13 हो जाएगा, 3 कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 0 और 3 303 रुपए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर ये रहा, सॉरी बोल रखा है क्या कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर 8 5 12 है और आर रेशियो 1 है 36:18, तो पी क्यू आर एस का रेशियो क्या होगा। पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो है, पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है कितना भाई, 5:8:12 दे रखा है, और आर रेशियो एस कितना दे रखा है, आर रेशियो से 36:18, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, है ना। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसमें किससे गुना किया, 36 है तो 12 3 36, 3 से गुना कर देंगे तो ये बनेगा 3 25 15। ठीक है मेरे भाई, अरे यही तो बोलोगे ना, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है ना, पी क्यू आर और आर रेशियो एस। ठीक है भाई, तो ये 3 से गुना करोगे तो 5 तिया 15, 8 3 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 तो 36 ही हो गया, अभी ये बनेगा 18। ठीक है मेरे भाई, बातें समझ में आ गई, तो आपको क्या चाहिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का रेशियो होगा 15 24 36 18। ठीक है मेरे भाई, 15 24, तो यहाँ पे भाई 15 24 36, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कर दोगे ऐसे, 15 है 24 है 36 है 18 है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई,
आगे चले और अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए बोल रखा है कि लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया हूँ, ठीक है भाई। सेम ऐसा लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस डेटा चेंज किया हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है मेरे भाई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस भाई यहीं पे ना, यहाँ देखो प्राइस का रेशियो दे रखा और यहाँ पे उपभोग का रेशियो दे, इन दोनों को गुना कर दोगे तो रेशियो बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ये रहा, ए रेशियो बी है 4:6 और बी रेशियो सी 7:11, तो ए बी सी का रेशियो चाहिए। कुछ नहीं करो, बी यहाँ पे देखो, अरे भाई बी कितना आसान सवाल है। ए रेशियो बी 4:6 और फिर बोलोगे बी रेशियो सी है 7:11। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बी यहाँ 6 है 7 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 7 से गुना यहाँ 6 से गुना। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे तो ए हो जाएगा 7 चौका 28, बी हो जाएगा 7 छक 42 और सी हो जाएगा 11 छक 66। 28 रेशियो 42 रेशियो 66 कैंसिल करोगे 2 से तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 21 दूना का 42 हो जाएगा और 33 दूना का 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 19। बोल रखा दो संख्याओं के बीच का अंतर 92 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। अंतर 92, अंतर 92 दे रखा है, यूनिट में अंतर कितना होगा, 7 - 3 4 यूनिट का वैल्यू है। आपको छोटी संख्या यानी 3 की वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है मेरे भाई। जरा देखो 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 चौका 92 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और 23 तिया 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 बोल रखा है कि 32 और 24 का तृतीयानुपाती x है, तो x का मान क्या। देखो भाई दो तरह का क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं दी हुई है और एक पूछा जाए इसका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी हो जाता है। एक पूछा जाए इसका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती क्या होगा, ये होता है बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो x का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 24 गुना 24 बटे हो जाएगा 32। सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 8 तिरिका 24 4 6 24 6 18 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रखा 8 और 56 का तृतीयानुपाती 1:1 तृतीयानुपाती क्या था, बी स्क्वायर बाई ए, यानी 56 गुना 56 बटे कर दोगे 8 8 सत्ते 56 और 7 गुना 56 कर दो, 7 छक 42 2 हो जाएगा 4 7 पते 35 4 39 हो जाएगा 392। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बोल रखा ए और 112 का मध्यानुपाती 28 है, तो ए का मान क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट अंडर ए बी है ना, यानी रूट अंडर ए गुना 112 और यही कितना दे रखा है 28, ठीक है मेरे भाई। तो ए इंटू 112 बराबर 28 का स्क्वायर कर दोगे, बात समझ में आ रहा है क्या। 28 का स्क्वायर तो 784, ठीक है मेरे भाई। तो 112 से 7 बार में गुना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 23। बोल रखा 54x² और 18xy का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, यानी 18xy गुना कर दोगे 18xy और बटे कर दोगे 54x² होगा। सॉल्व कीजिएगा तो जरा देखो तो x² से x² खत्म हो जाएगा क्या, नहीं 18 तिये 54 और 3 6 18 हो गया, यानी क्या आंसर हो गया 6y²। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी 2025 में जितने भी रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन में से अच्छा क्वेश्चन जो था वो आपको लिए मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। आप इसका फायदा उठाए हुए अब भाई आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि भाई मेरा भी जोश जुनून बना रहे इसी तरह काम करने का, ठीक है भाई। इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे इस उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।